हमारा मन कभी उधर जाता ही नहीं। अभी थोड़ा और ये काम कर लूँ। ये बहुत अच्छे वैद्य थे, जयपुर के प्रसिद्ध वैद्य के, राजस्थान के प्रसिद्ध वैद्य, और उनके लघु भ्राता थे। उनके पास दास जाया करता था, हमारे महाराज भी जाया करते थे और बुलाते रहते थे। एक दिन चर्चा चली, उन्होंने कहा महाराज ऐसा कोई उपाय हो कि ये सब वैराग्य हो जाए। उन्होंने मंत्र महारणों में एक जो है पता नहीं कोई यंत्र जो है देखा था उस समय। हमने कहा मैं एक यंत्र बना करके दूंगा और उसको आप पहन लोगे तो आपको सबसे वैराग्य हो जाएगा। वैद्य जी महाराज कहते, और ये बात होने के साथ 2-4-5 साल बाद वो चले गए और बोले अभी रहे थोड़े दिन बाद। ये है संसार के प्रति हमारी आसक्ति। हम कैसे कहते कि हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। गरुड़ जी महाराज सुदामा जी को उस भूमि के साथ उठा करके, जब हमारे हनुमान जी महाराज सुषेण वैद्य को भवन के साथ ले जा सकते हैं, पूरी जो है मंदराचल पर्वत को ले आते हो और गरुड़ जी महाराज मंदराचल पर्वत को उठा के रख सकते हैं, तो ये वैद्य जी का, ये श्री सुदामा जी की भूमि उठाना उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। उनकी संकल्प शक्ति से सब होने वाला है। द्वारिका के पास में, द्वारिका में ही स्थापित कर दिए। सुदामा जी जब उठते हैं तो लोगों से पूछते हैं, अरे भैया हमको सुदामापुरी जाना है, वहाँ का रास्ता बता दिया दे। लोगों ने कहा बाबा आप तो सुदामापुरी में हैं, कौन सी सुदामापुरी में जाना है? बोले जहाँ पर हमारे कृष्ण रहते हैं और श्री कृष्ण रहते हैं। लोगों ने कहा श्री कृष्ण की रहने की तो नगरी यही है, द्वारिकापुरी यही है। और सब ने जो है अब कहाँ जाए किधर जाए, बोले उनके यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। आप देखो ये राजमार्ग जा रहा है, इसी राजमार्ग से चले जाओ, वहाँ पर जो है जो मुख्य भवन है दिख जाएगा, उस मुख्य भवन में प्रवेश करना, कोई आपको रोकने वाला नहीं। सुदामा जी महाराज सभी दूरियों को पार करके, जो लोग ये गाते हैं हरे द्वारपालों का आग्ने कराते हैं, बड़ा बुरा लगता है। भागवत में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है, अन्यत्र भी नहीं लिखा है। सुदामा जी महाराज गए, भगवान प्रिया कर रहे थे, विराजमान है, रुक्मिणी जी महारानी पंखा झेल रही है। सुदामा को तो ठाकुर जी जानते हैं कि वो आ रहे हैं, तो इनकी तो जैसे हम इनके नेत्र श्याम सुंदर के दर्शन के लिए लालायित हैं, जैसे सुदामा जी के दर्शन के लिए भगवान के नेत्र लालायित हैं। टकटकी लगाए देख रहे हैं, अब आया हमारा मित्र, अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा। सुदामा जी ज्यों ही वहाँ पर पहुँचे, भगवान अपने पलंग से कूद करके और दौड़ करके सुदामा जी से लिपट गए, आइए सखा मित्र। सुदामा जी ने भगवान को अपने हाथों में भर लिया, भुजाओं में भर लिया और दोनों एक दूसरे को अपने नेत्रों के जल से स्नान करा रहे हैं। बहुत देर हो गई, फिर भगवान ने अपना बंधन ढीला किया और ब्राह्मण होने के नाते आसन पे ले जा करके अपने सिंहासन पे बिठा करके और उनको जो है बात प्रक्षालन करते हैं। आप द्वारिका में तो ये बात भर के टाइम नहीं लगा, आज कोई ऐसा ब्राह्मण है, ऐसे तो मैं किसी से मिलने से नहीं देता। और वो ऐसा है, न कपड़े हैं सही उसके, न उसका शरीर जो कोई हष्ट है, मरा मरा सा एकदम, और उससे इतने प्रेम से मिल रहे हैं। ये लगभग 70-80-90 साल की बात होगी। तो भगवान की महिषियों को पता लगा है, सब लोग उनके स्वागत के लिए जल लेकर के आ रहे हैं, कुछ लेकर के आ रहे हैं। अब उद्धव जी ने व्यवस्था किया है, ठाकुर जी रुक्मिणी जी से कहते जल ले आइए। भगवान सुदामा जी के पैरों को कठौते में रख करके पैरों के नीचे हाथ करते हैं, तो कांटे लगे देख करके बड़े विचलित हो गए। ऐसे बेहाल विवाइन सो पद कंठ के जाल लगे पुन जोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा कर
ऐसे अरे बड़े मधुर मधुर अरे देखते जा रहे हैं, उनकी स्थिति को देखते जा रहे हैं, उनसे बातें करते जा रहे हैं और कहते हैं पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो भगत हुए। भगवान के नेत्रों से इतना जल निकला, सुदामा जी के चरण प्रक्षालित हो गए और उनको बढ़िया शुद्धोदक से स्नान करा करके व्यवस्थित बिठाए हैं, चंदन लगाए हैं, बढ़िया भगवान पीताम्बर पहनाते हैं और वस्त्र आभूषण धारण कराते हैं। फिर व्यवस्थित बैठ करके आज रुक्मिणी जी जिमा रही हैं, पंखा जल रही हैं और सुदामा जी के साथ भगवान प्रसाद पाते हैं। अब फिर इधर उधर की बातें होने लगी और क्या समाचार है मित्र, गुरुकुल में रहते थे, गुरुकुल की वो घटना याद है कि नहीं याद है? एक दिन हम दोनों लकड़ी लेने गए थे और गुरु जी की आज्ञा से वहाँ पर खूब बरसात हुई। बरसात होने में हम दोनों बहुत ठंडी से परेशान हो रहे थे। आचार्यगण कहते हैं जब बरसात हो रही थी, सुदामा जी ने श्याम सुंदर को अपनी बाहों के नीचे ले लिया, अपने शरीर से ढक लिया, इनके ऊपर बूंदे न पड़े, इनका शरीर अत्यंत कोमल है हमारे सखा का। प्रातः काल गुरुदेव जाकर के ढूंढ करके लाते हैं, हम दोनों को आशीर्वाद दिए। वो दिन याद है, फिर ये सब बातें हो गई, क्यों नहीं याद रहेगा मित्र। और अंत में भगवान कहते हैं अच्छा ये बताओ आपका ब्याह हुआ कि नहीं? बोले ब्याह हुआ। कैसी पत्नी है? नारायण करे ऐसी पत्नी सबको मिले। मैं घमंडी, ब्राह्मणत्व का अभिमान, वेदज्ञ का अभिमान, अयाचितत्व का अभिमान, निष्किंचनत्व का अभिमान, ये सारे अभिमान इस श्याम सुंदर आपके पास नहीं आने दे रहे। उस कल्याणी की ही कृपा है कि आज मैं आपसे इस प्रकार से मिल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। भगवान ने कहा अच्छा, तो उन्होंने हमारे लिए कुछ जो है भेंट भी दिया होगा। सुदामा जी बड़े संकुचित हुए, द्वारिका का वैभव देख करके वो सूखे चूड़े इनको कैसे दूं। भगवान सुदामा जी को उनको छिपाने की चेष्टा करते हैं। भगवान तो अंतर्यामी और दोनों की भिड़ंत हुई सखाओं की और वो चावल गिर गए जमीन पे। भगवान उठा करके एक मुट्ठी खा लिए, दूसरी मुट्ठी खाने के लिए तैयार हुए। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। ऐसे अकिंचन भक्त के द्वारा लाया हुआ प्रसाद जिसमें प्रेम ही प्रेम भरा है, उसके केवल आप ही अधिकारी नहीं, आप ही प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकते प्रभु, हम सब लोग हैं। और फिर बाकी शेष 3 मुट्ठी चूड़ों को एकत्रित करके और हमारे उद्धव जी महाराज जो भगवान के सखा हैं, प्रसाद बांटना बहुत जानते हैं भक्त लोग, उन्होंने बहुत सारा और चूड़ा ला करके उसमें मिला करके और उसमें सारे द्वारिका वासियों को प्रसाद वितरित किया गया। सुदामा जी का लाया हुआ चूड़ा, सुदामा जी महाराज वहाँ रहे और हमारे ठाकुर जी तो अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं और भक्तों के जो आश्रित रहते हैं उनका उनसे भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ठाकुर जी को ये हुआ कि सुशीला बहुत भूख पा रही होंगी, कुछ खा नहीं रही होंगी। अब दूसरे दिन सुदामा जी को भगवान विदा कर देते हैं और विदा करते समय कहते हैं मित्र ये जो है पुराने वाले कपड़े धुला धुलू करके दे दिए और इनको पहन लो, ये तो हमको दे दो, प्रसादी आपको मैं अपने पास रखूँगा, ये हमारी स्मृति में रहेंगे। और ऐसा कह करके भगवान विदा करते हैं। महापुरुष कहते हैं ऐसा ठाकुर जी ने क्यों किया? कई लोग तो कुछ भी सुना सकते हैं, वस्तुतः हमारे ठाकुर जी किसी को देते हैं तो दिखा करके। और भगवान ने सोचा अब सुदामा इन पुत्रों के आभूषणों के साथ जाएंगे, लोग बात कहेंगे देखो कैसा भिखमंगा ब्राह्मण आया था, अब कैसा बन ठन के जा रहा है हमारे द्वारिकाधीश की कृपा से। ये भगवान के सुनते ही ये हमारे ठाकुर जी सुन नहीं सकते, इसलिए ठाकुर जी ने सारी लीला किया और सुदामा जी चल दिए। रास्ते में बड़े आह्लाद के साथ परमानंद के साथ जा रहे हैं और विचार कर रहे हैं। कि हमारा कृष्ण कितना सरल, कितना सुशील और अभी वो जो है कितना हमसे प्रेम किया हो, प्रिया पर्यंत है, जिस
कि जहाँ जिस घर में कोई जा नहीं सकता और वहाँ पर अपने श्री रुक्मिणी जी के पलंग पे बिठा करके और वहीं पर हम दोनों सोए और बड़ा अच्छा किया, उसने कुछ दिया नहीं। मैं जब बड़ा हमारे पर कृपा किया, क्या कहते हैं कि हमको जो है दरिद्र जान करके अगर कुछ दे देते तो ये जान करके नहीं दिए कि अगर इसको धन दे दूंगा तो हमको भूल जाएगा। कभी हम लोग सोचते हैं बुखार आ गया तो भगवान को बुलाना देने लगते, थोड़ा व्यापार में घाटा लग गया तो बुलाना देने लगते, शारीरिक मानसिक कोई परेशानी आई तो भगवान को बुलाना देने लगते। और इतनी परिस्थिति होने पर भी कहते हमको ज़्यादा धन क्यों नहीं दिया, अपना सर्वस्व आलिंगन प्रदान किया और धन इसलिए नहीं दिए कि हमको भूल न जावे, क्योंकि धन ऐसा जो है जहाँ धन आता है वहाँ फिर तमाम सारी अलाबला आ जाती है। ऐसा करके अब आ गए महाराज सुदामापुरी में एक पद है बहुत बढ़िया, श्री कृष्ण का सूरदास जी का पद के साथ हम लोग सुदामा तीर्थ से निकल करके फिर आगे की लीलाओं का पूर्ण कौन दरी कौन दरी चवन्नी भी देंगे तो दिखा करके देंगे, कोई भी किसी का उपकार करेगा तो जब तक कोई देखेगा नहीं तब तक वो करना नहीं चाहेगा। हमारे महाराज जी बोलते थे, बोले मैं अगर देखूँ नहीं तो कोई 2 रुपया नहीं चढ़ा, 2 रुपया चढ़ाएगा तो महाराज जी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं तभी चढ़ाएगा, नहीं देखे तो फिर वो जेब में चला जाएगा। ये माइक कैसे जा रहे हैं, परंतु भगवान कैसे देते हैं, बिना किसी के दिखाए बिना जनाए, वही अपनी पत्नी से वार्तालाप करें। कहत सुदामा सुनु सुंदरी दिय मिलन न हरि बिसरे,
ऐसा कोई मिल सकता है, दरिद्र जो है उससे कोई मिल सकता है? जैसे श्याम सुंदर हमसे मिले, अपनी प्रिया पर्यंत पे बिठाए, और संसार के मित्र तो ऐसी दशा में पहचानते नहीं, और क्या कहते, और बात तक नहीं करते हैं। कुशलात तो पूछने की तो बात ही दूर है, कैसे हो भाई, कैसे नहीं हो, ये भी नहीं पूछते, कुछ मांग न ले। और कोई ये न कहे कि अरे तो दलित के साथ इसकी दोस्ती है, ये भी पहले ऐसे ही होगा, संकोच करते। मैंने तो सुना एक आधुनिक पढ़ा लिखा बालक कलेक्टर बन गया और उसके पिताजी मिलने आए, तो मिला नहीं, और लोगों ने जो है जो मिला, लोगों ने पूछा कौन है, बोले हमारा नौकर। पिता को पिता कहते शर्म आती, जिसके श्रम से, जिसके अनुग्रह से तुम जिस सीट पे बैठे हो उसको पिता कहने में शर्म आए। ये है ऐसे हमारे श्याम सुंदर मिले, उठ के मिले, तंदुल मैंने दिया और उनको बड़े चाव से लिए। सूरदास जी महाराज कहते हैं ऐसे मित्र तो भगवान नहीं हो सकते हैं, इसलिए भैया संसार के मित्रों को तो संसार तक ही रखो, सच्चे मित्र के रूप में गोविंद को बनाइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से सुदामा जी का चरित्र हुआ, और सुदामा जी ने अब घर तो थोड़ा ऐश्वर्य संपन्न हो गया है, लेकिन उस ऐश्वर्य से उनको कुछ भी नहीं लेना देना। और बोलते सुशीला, हमारे गुरु जी सुनाया करते, और सुशीला हाँ, बोले आज जो है सोने की रोटी बनाओ और हीरा मोती की दाल बनाओ। तो बोली कैसी पागल जैसी बात करते हो? बोले तो क्यों, उससे पेट नहीं भरेगा क्या? बोले उससे कोई रोटी खाने, सोने की रोटी खाने को होती है। अंत में कहे तो जो खाने के नहीं होते तो जो रोटी से काम है, और हम तो भाई कुटिया बना करके और अपना राम राम करेंगे। ये सब तुम्हारी चाहती, तुमको तुम्हारे देवर ने दिया है, इसलिए तुम इसको विषयान जाया तक्षण बूझे न तुम। अपनी पत्नी को सारा सब वैभव दे करके और भगवान का भजन करते हुए सुदामा जी रह रहे हैं। अथई कदा द्वारावत्याम वस्तु राम कृष्ण सूर्य परागासमान आसित कल्पते था। अब एक बार की बात है, भगवान श्याम सुंदर अपने समस्त द्वारिका वासियों के साथ द्वारिकापुरी में रह रहे हैं। उसी समय सूर्योपराग अर्थात बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण आया। सूर्य ग्रहण को आया सुन करके, देख करके, चलो भाई कुरुक्षेत्र चले। हमारे ठाकुर जी को क्या लेना देना कुरुक्षेत्र? परंतु हमारे ठाकुर को वास्तव में कुरुक्षेत्र में आने के बाद वृंदावन के पास आ जाएंगे, ब्रज क्षेत्र में आ जाएंगे। ब्रज क्षेत्र की सतत स्मृति आती रहती है, इसीलिए प्रभु ने चलो कुरुक्षेत्र, और फिर पहले कह करके आए ब्रह्मन धर्म से वक्ता हम करता तदन बहुता। हम धर्म के वक्ता हैं, तीर्थों में जाकर के स्नान करना चाहिए, संतों का दर्शन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं करता केवल कहने का नहीं, उसको करके दिखाता हूँ। और भगवान इसी करके दिखाने की दृष्टि से सारे द्वारिका भाषियों को लेकर के, जो वहाँ सुरक्षा के लिए जो नहीं करने वाले थे उनको रख करके, यहाँ पर बहुत बड़े व्यवस्थित लोग से मात्याम तीर्थ यात्रान तत्रावन भारतीय प्रजा। भगवान ने कहा देखो, भारत के लोग जो है कुरुक्षेत्र जब ग्रहण होता है तो सब पूरे भारत के लोग आते हैं, वहाँ चलेंगे, वहाँ से अपने लोगों का भी मिलन होगा, पूरे देश के राजा महाराजाओं से मिलना जुलना हो जाएगा। और मिले ठेले इसीलिए होते थे, मुख्य उनका उद्देश्य होता था वेदों में जाने के बाद पुण्य का आर्जन नहीं होगा, उसके साथ साथ अपने और पराये सबसे मिलन हो जाएगा और बस आनंद हो जाएगा।
ठाकुर जी वहाँ पर पहुँच गए और सबसे मिलते हैं। पांडव लोग भी मिल रहे हैं। कुंती जी आकर के बहुत वसुदेव जी को छोटी करी सुनाती हैं। वसुदेव जी ने कहते हैं, दीदी मैं क्या करूँ, कि ऐसे ही जो है भाग के आधार पे व्यक्ति कहाँ से कहाँ जाते रहते हैं और हमें सब कुछ मालूम है। और फिर भगवान से मिलती हैं देवकी, श्री राम जी, द्रौपदी जी भगवान की पत्नियों से मिलती हैं और सबका हाल चाल पूछती हैं। वो सबका कैसे कैसे विवाह हुआ ये सारा वृत्तांत होता है। इसके पश्चात नंद बाबा और सारे ब्रजवासी भी आए हैं। इनको तीर्थ यात्रा से कोई बहुत लेना देना नहीं, वस्तुतः इनके अंतःकरण में एक ही उत्कंठा है, हमारा लाला आया है। और समाचार तो सब मिले जाते थे, लाला आया है, लाला के दर्शन होंगे, लाला से मिलन होगा। और ऐसा करके नंद बाबा भी गोप और गोपिकाओं के साथ कुरुक्षेत्र पधारे हैं। श्री राम जी कहाँ पर हमारे लाला का शिविर है उसको ढूंढते ढूंढते नंद बाबा पहुँच गए हैं और बाल बाल भी उनके पीछे हैं, गोपियाँ भी उनके पीछे हैं। और जहाँ पर भगवान का शिविर था नंद बाबा को से द्वारपाल से कहा, नंद बाबा ने उद्धव जी को जाकर के कह दो श्री कृष्ण को नहीं बताएंगे, दाऊ को नहीं बताएंगे, बाबा आए हैं, इतना कुछ उद्धव जी को कर दिया। उद्धव जी के पास जाकर के द्वारपाल ने समाचार दिया। उद्धव जी बाबा का नाम सुन करके स्वयं आए, उनको कक्ष में बिठाए और फटाफट बाबा चिंता मत करो, अभी मैं बताता हूँ। नहीं नहीं रहने दो, अभी लाला सती काम काज में लगा है, राजकाज में लगा है, मिल लूंगा, हमको क्या काम है, हमको उससे मिल रही तो है, बाद में मिलूंगा। उद्धव जी ने जाकर के समाचार दिया। दोनों भैया उस सभा में, अभी मैंने कलेक्टर वाली कथा सुनाई, ऐसा होना चाहिए माता पिता के प्रति। वास्तव में ये शरीर माता पिता का जितना इसके ऊपर है, इस शरीर का कतरा कतरा भी उनकी सेवा में लग जाए तो पूर्ण नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं हमने अपने माता पिता को तिरस्कृत करते हैं, तुम क्या जानो, तुम कोई पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं है, परंतु तुमसे ज्यादा उनके अंदर जो मानवता है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। अगर तुम ऐसा बोले, तुमने क्या पढ़ा? सारी मानवता की तिलांजलि दे दी। मानव जीवन मिला क्यों है? मानवता को संरक्षित करने के लिए, भारतीय संस्कृति का पोषण करने के लिए। भारतीय संस्कृति कहती है प्रातः काल उठी जय रघुनाथा, प्रातः काल उठी जय रघुनाथा, गुरु पितु अपने से बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का आदर करना, ये आवारा संस्कृति नहीं है, आवारों की संस्कृति नहीं, पशुओं की संस्कृति नहीं। जो जब तक दूध पीना रहा तब तक दूध पी लिए, चुग्गा चुग, जब तक हम स्वयं चुग्गा चुगने लायक नहीं थे तब तक उनके आश्रित रहे, उनकी तरफ देखते थे। स्वयं चुग्गा चुगने लायक हो गए तो उड़ गए, स्वयं चारा खाने लायक हो गए तो बछड़ा भी अपनी माँ को छोड़ देता है। ये तो पशुओं का काम है प्यारे, ये पक्षियों का काम है। मानवता इसलिए नहीं है, मानवता का तो काम है एक अक्षर प्रदातारम नाम मन्ये प्रभुचित। मनुष्यता ये है कि अगर किसी ने हमको एक अक्षर का बोध कराया है उसका भी हम सम्मान करें, हमारे भरण पोषण किया है उसका हम सम्मान करें। जिस माँ ने हमको 9 महीने गर्भ में रखा है और सारा बाल्यकाल जिसकी गोद में बिताए हैं, जिसकी गोद को न मालूम कितनी बार अपवित्र किया है, उनके तो हम कभी
उनसे हमारा कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। राम जी भगवान कृष्ण इसी बात की शिक्षा देने के लिए उस सभा में से उठ गए। बड़े बड़े राजा महाराज देखते रहे क्या हो गया क्या हो गया। अंत में पता लगा तो नंद बाबा आए यशोदा मैया। होना ही चाहिए माता पिता का ऐसा आदर। भगवान जाते हैं, भगवान को आया देख करके नंद बाबा उठ के खड़े हो गए और ये तो महाराज जा करके लिपट गए और बाबा अपनी गोद में बिठा लिए। परमानंद की प्राप्ति हुई। जैसे बचपन में बिठाते थे वो सारी स्मृतियां आ गई। हृदय आनंद से भर आया। प्रेम के आंसू प्रवाहित होने लगे। दोनों लालाओं के कंधे पे हाथ रखे हैं। कभी दाऊद जी के कपूर का चुम्बन करते हैं, कभी पर श्याम सुंदर के कपूर का चुम्बन करते हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू प्रवाहित हो गए। ऐसे छटा देख करके सुखदेव जी भी आनंद विभोर हो गए। और फिर बहुत देर बाद भगवान तो भक्त को जब तक पूरा आनंद ना जाए तब तक छोड़ते नहीं। भगवान नहीं याद किए कि माँ कहाँ है। नंद बाबा अरे लाला देखो तुम्हारी माँ उधर देख रही, तुमको तुम्हारा इंतजार करे। अब महाराज मैया की तरफ दौड़े। वहां पर भी यही स्थिति हुई। माँ ने भी तो गोद में लेकर के लाला ऊपर लाड़ गुलाड़ किया। मैया ने फिर गोपों की याद दिलाई, ग्वालियों की गोपियों की याद दिलाई। भगवान गोपों से मिलते हैं, गोपियों से मिलते हैं, उनको परमानंद प्रदान करते हैं। एकांत में गोपियों से मिल करके और उनको आश्वासन प्रदान करते हैं। रासलीला की बातें बताते हैं। वो भी कहती है श्याम सुंदर आपकी स्मृति हमें सतत बनी रहे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये भाव हमको कहाँ मिलेगा? मूर्तियों से। राम जी इस प्रकार से सबको परमानंद दे करके हमारे ठाकुर जी वहाँ से चलते हैं। और फिर वसुदेव जी महाराज यज्ञ के लिए नारद जी महाराज वसुदेव जी के पास पधारे। वसुदेव जी ने कहा महाराज कोई कल्याण का साधन बताए। और नारद जी महाराज कहते देखो इनको कल्याण चाहिए। वो तो ऐसी ही बात है, गंगा के किनारे रहने वालों को गंगा की महिमा का भान नहीं होता है और दूर दूर स्नान करने जाएंगे अन्य तीर्थों में गंगा में स्नान नहीं। सारे कल्याण के मूर्ति साक्षात नारायण के पुत्र रूप में है, भी कल्याण की अभिलाषा है। चलो तो ठीक है बता देता हूँ। ये तो कल्याण स्वरूप और फिर उनको यज्ञ का उपदेश दिए। 3 ऋणों से युक्त व्यक्ति रहते हैं, देवऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण। वसुदेव जी आपने वेदों का अध्ययन किया है इसलिए ऋषि ऋण से अपूर्ण हो गए। पितृऋण जिसके साक्षात परमात्मा ही पुत्र बन करके आए, उसके ऊपर कहाँ पितृऋण रहेगा? दोनों ऋण तो समाप्त हो गए। देवताओं का है तो देवताओं के लिए आप नहीं। और फिर नंद बाबा ने यज्ञ के श्री वसुदेव जी ने यज्ञ के लिए कहा है और भगवान कृष्ण ने फटाफट सारी यज्ञ की व्यवस्था किया। बड़ा जोरदार जबरदस्त यज्ञ हुआ। सभी ऋषि महर्षियों का वहाँ पर आगमन हुआ। सबका खूब स्वागत सत्कार किया गया है। इसके पश्चात अब नंद बाबा कहते लाला आप चलो, लोगों की स्थिति संभालना है। अरे बाबा आज नहीं कल चले जाना, परसों चले जाना। इस प्रकार से भगवान ने कई दिन तक नंद बाबा को रोका है, यशोदा मैया को रोका है। अंत में बरसात आने का मौसम हो गया। फिर भगवान ने जैसे तैसे उनको खूब भेंट इत्यादि देकर के विदा किया है। सुभद्रा के हरण की कथा आई है। सुभद्रा जी के हरण की बात आप लोग सब जानते हैं। सुभद्रा जी का विवाह भी जैसे भगवान रुक्मिणी जी का हुआ वैसे सुभद्रा जी का किया। दाऊद जी की इच्छा नहीं थी लेकिन दाऊद जी को भगवान ने
समझा बुझा करके और विवाह के लिए राजी कर लिया। और देखो भाई, एक बात बता दो, ये तो सब जो है ऊट पटांग के जो काम करते हैं ना, वो कौन करते हैं? बदनाम तो होते हैं हम लोग, बाबा लोग बदनाम होते हैं, वो करते कौन है? अर्जुन भी साधु का भेष बना करके जो है सुभद्रा जी का हिसाब किताब किया। रावण भी साधु का ही भेष बनाया था। तो पहचाने की चेष्टा करना पड़ेगा। गाली देने से काम नहीं चलेगा। वो काल ने भी साधु का भेष बनाया था, वो कपट मुनि भी साधु का भेष बनाया था। ये तो ऐसा भेष है, रोजी का भी है और भगवत मिलन का भी है। भगवत मिलन वालों के लक्षण कुछ और होंगे और संसार से मिलने वालों के ठगों के लक्षण कुछ और होंगे। अब इन्हें पहचान नहीं कर पाओगे तो दोष किसका है? फिर देश को बदनाम करो। वास्तव में भारतीय संस्कृति इतने झंझावातों के साथ आज तक अपने पैरों पे खड़ी है, चाहे जैसे भी खड़ी है, हिंदू नाम से खड़ी है। उसकी देन किसकी है? इस देश में यायावर अर्थात भ्रमणशील संतों की देन, जो गांव-गांव में जाकर के भगवान नाम का प्रचार करते थे, भगवत भक्ति का प्रचार करते थे। एक तरफ वो तलवार के बल पे मुसलमान बना रहे थे, एक तरफ ये अपने धर्म पे स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह कह करके और सनातन धर्म की रक्षा में लगे, जिसके कारण हमारा देश बचा है। नहीं तो कितने देश 1450 साल हुए, उसके पहले कौन सी संस्कृति थी, कौन से लोग थे? सर्वत्र सनातन धर्म का 2000 वर्ष पूर्व आज भी 3-3, 4-4, 5-5 हजार वर्ष पुरानी मूर्तियां पाश्चात्य देशों में मिल रही हैं। इसका ये उदाहरण है। सनातन संस्कृति सारे विश्व में थी, लेकिन ये जब लूट मार की संस्कृति आई तो सनातन संस्कृति का ह्रास होता गया। वो सिमटती कहाँ तक रह गई है? अब तो भारत में भी ऐसी स्थिति हो गई है, सर्वत्र ये संस्कृति नहीं रह गई। जो बची है उस पर कब आक्रमण हो जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हमको बड़े सावधानी के साथ अपने बच्चों को संस्कारित करना है। आज वर्तमान काल में कोई लव जिहाद और कौन कौन से जिहाद चल रहे हैं, उनसे भी अपने बच्चों को सतर्क करना है। ऐसी ऐसी घटनाएं हिंदू बच्चियों को बहला फुसला लेते हैं हिंदू बन करके, और फिर अंत में वो काल नेमी के समान अपने रूप को प्रकट करते हैं। तब तक तो बहुत कुछ समाप्त हो चुका होता है। कोई धैर्यशाली बच्ची हो जो उस जंगल से निकलने की चेष्टा करे और भगवान की कृपा ही होवे तो बच कर के आ जाए, नहीं तो उसको यमलोक पहुंचा दिया जाता है। ऐसे ही अगर कहीं आपके आसपास पड़ोस में घटना हो जाए तो ये मत सोचो कि ये कन्या दूषित हो गई है। आप महाभारत में कथा पढ़ेंगे, बस संक्षेप में जो पढ़े उनको तो मालूम हो जाए। एक ऋषि थे, उनके गुरुजी ने कहा हमें 1000 श्याम, तो बोले गुरुदक्षिणा ले लो, गुरुदक्षिणा ले लो, बेटा तुम्हारी सेवा है गुरुदक्षिणा। बहुत ज़्यादा आग्रह किया, बोले 1000 श्याम करो घोड़े लेकर के। उस समय मात्र देश में 800 श्याम कर्ण घोड़े थे और कहाँ कहाँ थे। तो एक राजा के पास गए, उन्होंने कहा देखो ये हमारी कन्या है, और बड़ा विडम्बना सा लगता हो, याज्ञवल्क्य की स्मृति में लिखा है स्त्री कभी दूषित नहीं। और ऐसी स्थिति उनके साथ अगर कोई जबरदस्ती हो गया तो रजो धर्म के बाद वो शुद्ध मानी जाती है। अगर संतान रह गई, ये बात आप लोगों को अटपटी सी लग रही है, परंतु हमारे सनातन धर्म ने माताओं को इतना, उनको केवल भोग्या नहीं माना, उनको इतना पवित्र माना, इतना पवित्र माना। अगर किसी की संतान
उनमें रह गई तो संतान होने के बाद फिर उनको पवित्र मान लिया गया। वो संतान हो गई उसके बाद वो पवित्र होंगे। तो ऐसे इससे ये नहीं कि हमारे यहाँ विचार फैलाने की बात है। पति को परमेश्वर मान करके एक पतिव्रता होना पति का भी कर्तव्य है, एक पत्नी होना। दोनों के उदाहरण मिलते हैं हमारे राम जी को, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। तो इससे जो है जो हमारी साधना होगी जिसलिए मानव जीवन मिला है वो सार्थक हो जाएगा। तो ऐसी अगर कोई घटना हो जाए, अगर वो बच करके आ जाए तो महाराज उसको गले से लगाने की चेष्टा करना, नहीं तो आप एक तो परिवार ही समाप्त होगा। वैसे बच्चियाँ कम हैं और उनमें चली गई तो एक परिवार को उन्होंने मार दिया। वहाँ जाकर के वो कितने परिवार पैदा करेगी न मालूम कितने पैदा, 10-5 तो सामान्य सी बात। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। ये कहाँ से बात आ गई, कहाँ से आ गई? तो अब पता नहीं किसी कथा में से कहीं से निकल गई। अरे वो सुभद्रा जी के हरण की बात और संतों के ऊपर लांछन की बात, वहां से ऐसी ऐसी बातें रही। वस्तुतः जो अब हिंदू को हिंदू बन करके ठगा देना पड़ेगा, तो ऐसे वो लोग सब कर रहे हैं। सुभद्रा जी का ब्याह हो गया, इसी में ये कथाई है कि भगवान के पास बार बार समाचार आता। महाराज जनकपुर के राजा बलराज और वहाँ पर एक पंडित जी हैं सुखदेव, तो बराबर आपकी याद करते रहते हैं और इतने नियम ले रखे हैं कि वो आपके पास आ नहीं सकते। इसका भाव क्या निकला? अगर हम भगवत मिलन का कोई नियम ले लें तो भगवान हमारे पास आएंगे, हमको उनके पास नहीं जाना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं भी उस मंडली में था, तमाम सारे ऋषियों की मंडली को लेकर के, और भगवान जनकपुर की यात्रा किए। जनकपुर की यात्रा में बगीचे में रुके हैं, बहुलास भी मिलने आए और महाराज सुखदेव भी मिलने आए, और दोनों एक साथ कहते हैं महाराज हमारे घर को भी पवित्र कीजिए, ऋषियों को लेकर के, इन संतों को लेकर के हमारे कुटिया में पधारे। अब भगवान ने कहा, दोनों ने एक साथ निमंत्रण दे दिया। जिसके पहले जाऊंगा वो कहेगा राजा के नहीं जाऊंगा, तो राजा सोचेंगे कि ये तो संतों को ज़्यादा आदर देते हैं, भक्ति से क्या लेना देना है। राजा महाराजाओं का तिरस्कार करते हैं और उनके यहाँ नहीं जाऊँ तो ये कहेंगे, पैसे वालों को देखते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं उस समय ठाकुर जी ने लीला किया 2 रूप में हो गए, और ऋषि भी 2 रूप में हो गए, सब 2 रूप में हो गए, या यूँ कह लीजिए भगवान ने। और उस समय के तो ऋषि 2 क्या 50-50, 100 जितने रूप बनाना चाहे उसे बना लेते थे। सुखदेव जी तो सारे वृक्षों में घुस करके सुखो हम कह दिए, अनंत रूप बना लिए, अमित रूप प्रगटे से काला की स्थिति हो गई। तो गए बहुलास राजा के यहाँ भी गए, सुखदेव के यहाँ भी गए, और दोनों ने स्वागत किया। सुखदेव जी के यहाँ पहुँचे हैं तो उनके यहाँ से जैसा था वैसा था, और भगवान को आया हुआ देख के, संतों को आया देख करके, और वो बातें हैं धन भाग हमारा, राघव जी पधारा पावना नहीं, संत पधारा पावना। और रविदास जी का पद है बहुत बढ़िया इस प्रकार का। और नाचने लगे, बड़ी देर तक नाचते रहे। भगवान ने फिर याद दिलाया, रे नाचते रहोगे संतों को बैठने के लिए कहोगे। फिर महाराज, अरे महाराज आइए महाराज, सब चटाइयाँ लगी थी, सबको चटाई पे बिठाए, उनका पास चंदन लगाए और जो कुछ भी था फल फूल अर्पण किए। भगवान थोड़े दिन सुखदेव जी के यहाँ रहे और राजा के यहाँ से कई दिन तक रहे, वहाँ पर उपदेश हुआ है, सब आनंद हुआ है। इस प्रकार से अब आगे चल करके परीक्षित जी महाराज कहते हैं, महाराज भगवान तो निर्गुण है, और जिसका उसमें कोई गुण है उसका बखान कैसे किया जा सकता है। और ये श्रुतियाँ जो भगवान का ही बखान करती रहती हैं। वेद किसका बखान करते हैं? भगवान का बखान करते हैं। तो
ये बहुत बड़ी भागवत की स्तुति है, बहुत गूढ़ स्तुति है। इसमें जो है वो श्री जी कहते ऐसी ही मंत्रणा एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हुई थी। तो वहाँ पर जैसे जैसे निकला था वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये स्तुतियाँ जैसे सोए हुए राजा की